गंगा दशहरे का पर्व रवि योग और कुमार योग में सोमवार को श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन राजा भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा भूमंडल पर अवतरित हुई थी। वहीं गंगा दशहरे पर पवित्र जलाशयों में स्नान, दान पुण्य और पूजा अर्चना से पापों के नाश की मान्यता है। उन्होंने बताया कि 25 मई से नौतपा शुरू होंगे, जिनका समापन 2 जून को होगा। नौतपा की अवधि में सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं। हालांकि इस अवधि में अधिक तापमान आगामी मानसून श्रेष्ठ होने के संकेत प्रदान करता है। उन्होंने इस बारे में प्रचलित प्राचीन कहावत की जानकारी भी दी। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में मनाया जाने वाला गंगा दशहरा का पर्व कल 25 मई सोमवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। कल गंगा दशहरे पर द्वियोग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इन द्वियोग में भगवान श्री की पूजा अर्चना करना, भगवान श्री की आराधना करना व अनुष्ठान करना विशेष शुभ माना गया है। गंगा दशहरा पर कल इस बार रवि योग और कुमार योग का शुभ संयोग बन रहा है। इन योगों में भगवान की पूजा दान पुण्य करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। शास्त्रोक्त गंगा दशहरा पर ही राजा भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के मां गंगा भूमंडल अर्थात पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसलिए इस दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। कल ही 25 मई सोमवार से नौतपा भी शुरू हो जाएगी। नौतपा का समापन अगले माह 2 जून को होगा। नौतपा की अवधि में सूर्य की किरणें भूमंडल अर्थात पृथ्वी पर सीधे पड़ती है। शास्त्रोक्त नौतपा की अवधि में जितनी अधिक गर्मी पड़ेगी, लू चलेगी, तापमान अधिक रहेगा, तो मानसून की अवधि में उतनी अधिक वर्षा होगी, जिससे मानसून विशेष अनुकूल रहेगा। वैज्ञानिक दृष्टियोग से भी नौतपा की अवधि में गर्मी में अधिक तापमान होने पर वर्षा सर्वोत्तम होने के विशेष प्रमाण व संकेत प्राप्त होते हैं। नौतपा की प्राचीन कहावत भी है कि 2 मूसा 2 कातरा, 2 तिड़ी 2 ताप, 2 की बाजी जल हरे, 2 विश्वर 2 वाय। अर्थात 2 मूसा यदि नौतपा के दिन भीषण लू और गर्मी पड़ती है तो चूहों की संख्या बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। इसलिए उस पर नियंत्रण रखने के लिए नौतपा अति आवश्यक है। वहीं 2 कातरा, इसके बाद के 2 दिन गर्मी न पड़े तो कातरा अर्थात फसल को नष्ट करने वाला कीड़ा नष्ट नहीं होता है, तो फसल को भारी नुकसान हो सकता है। 2 तिड़ी, अगर 5वें और 6ठे दिन गर्मी न हो तो टिड्डी और उसके अंडे नष्ट नहीं होते, जो कि वर्षा के लिए विशेष रूप से विपरीत प्रभावशाली होते हैं। 2 ताप, अगर 7वें और 8वें दिन तेज गर्मी न हो तो फसलों को बीमारी लगाने वाला हानिकारक कीटाणु नष्ट नहीं होते। 2 विश्वर 2 वाय, यदि 9वें दिन तेज गर्मी ना हो तो सांप बिच्छू जैसे विषैले जीव बढ़ जाएंगे। इसलिए शास्त्रोक्त नौतपा की 9 दिन की अवधि में अत्यधिक गर्मी पड़ना और तापमान अधिक रहना अति आवश्यक माना गया है।